क्वेश्चन इन कॉलरॉश लॉ, रिलेटेड टू कॉलरॉश लॉ देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन, है ना, ओपन लिखा ऑफ एन infinitely diluted solution of ammonium chloride is 150 ohm inverse centimeter square mole inverse, and ionic conductances of OH minus 198 Cl minus 76. What will be molar conductance of the solution? तो पहला तो कह रहा है कि molar conductance फाइंड कर दो भाई, molar conductance फाइंड कर दो। ठीक है, कब? देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट गिवन है तो इनफाइनाइट पे फाइंड करेंगे। किसकी फाइंड करनी है? ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस हमें फाइंड करनी है NH4OH की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर, तो गिवन और क्या क्या है? कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, इफ कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी गिवन होनी चाहिए। एक मिनट बेटा मैं बताता हूँ। कंडक्टिविटी ऑफ, हाँ, कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 9.52। अमोनियम क्लोराइड भी नहीं है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, is 9.52 into 10 raised to power minus 5 ohm inverse centimeter inverse. What will be its degree of dissociation? तो अल्फा NH4OH बताना है हमें। K NH4OH गिवन है 9.52 into 10 raised to power minus 15। उससे भी पहले क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टेंस बताओ NH4OH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इतनी चीजें बतानी है हमें। ठीक है, और क्या क्या गिवन है? देखो भाई और क्या क्या गिवन है, और हमें गिवन है, देखो आयनिक कंडक्टेंस है ना, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड इज गिवन, कितनी? 150। ठीक है, आयोनिक कंडक्टेंस for OH minus is given, then ionic conductance for OH minus के बाद क्या है? Cl minus is given। OH minus की है 198 और उसकी है 76। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएंगे तीनों के लिए? ओम इनवर्स या मो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, मोलर है तो मोल इनवर्स। ठीक है, ये सब गिवन है। ठीक है, इसको नोट कर लो भाई, ये सब गिवन इन द क्वेश्चन है। फाइंड ये दोनों चीजें करनी है हमें। तो देखो भाई, उसके बाद सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस सॉरी अमोनियम क्लोराइड की गिवन है, तो ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस OH माइनस चाहिए और क्या नहीं चाहिए? Cl माइनस। तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अमोनियम क्लोराइड की कितनी है? 150, OH माइनस की माइनस सॉरी प्लस 198 और माइनस 76। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी बेटा ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH विल बी, बताओ भाई, सॉल्व करके लिखो, 272 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आया भाई? तो मोलर कंडक्टेंस आ गई हमारे पास।
के गिवन है, और क्या फाइंड करना था, दो चीजें फाइंड करनी थी, मोलर कंडक्टेंस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बेटा फॉर NH4OH वो क्या हो जाएगा, देखो मोलर कंडक्टेंस एट C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट वॉल्यूम डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट पे। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास ये है, ये फाइंड करना है C कॉन्सेंट्रेशन। तो C कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो C कॉन्सेंट्रेशन पे हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट C कॉन्सेंट्रेशन विल बी K इंटू 1000 बाय M। M की जगह क्या आ जाएगा भाई, C आ जाएगा भाई। कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.01, K की वैल्यू कितनी है 9.52 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 और C हमारा है 0.01 है ना, 0.01। क्लियर है। तो देखो भाई यहाँ से कितनी आएगी मोलर कंडक्टेंस हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस विल कम आउट टू बी, है ना, ये 0 हटा दो तो ऊपर क्या हो गया 10⁻5 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। कितनी आई मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस हमारे पास आई एट C कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट C कॉन्सेंट्रेशन आई 9.52 ओनली, ठीक है, 9.52 आई। वैल्यू को पुट करो, कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे हम, एक तो ये वाली, ये इनफाइनाइट वाली है, और एक ये वाली, ये C कॉन्सेंट्रेशन वाली है, ठीक है। पुट करो और आंसर्स लिखो भाई कमेंट में सॉल्व करके बेटा, ठीक है, राइट डाउन द आंसर्स। तो अल्फा NH4OH comes out to be 272 upon 9.52 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी बता सकते हैं इंटू 100 कर देंगे, आई गेस ये आ रहा होगा 3.5%, ठीक है। आई होप सही है, यही आ रहा है सबका आंसर। क्लियर है। और एक मिनट रुको, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। समझ आया अब, ये ठीक है, सॉरी उसके लिए। क्लियर हुआ भाई सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.03 मोलर मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक बेस। वीक बेस है BOH, कोई भी वीक बेस हाइड्रोक्साइड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.03 मोलर है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी 1.5 इंटू 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑल्सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, तो जो भी वीक बेस है हमारे पास उसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। मोलर कंडक्टेंस कितनी दे रखी है 250, ठीक है। जो भी हमारे पास वीक बेस है ना, वीक बेस की मोलर कंडक्टेंस दे रखी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिखती है 250, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.03, ठीक है। क्लियर है। फाइंड क्या करना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। आयोनाइजेशन मतलब K, और वीक बेस के लिए है तो क्या बोलेंगे Kb फाइंड करना है। Kb क्या होता है, किसी को याद है बेटा, वीक बेस BOH का हाइड्रोलिसिस, BH का डिसोसिएशन करेंगे तो B प्लस एंड OH माइनस मिलेगा, तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस अपॉन OH माइनस अपॉन BOH। याद आया। अब B प्लस के लिए कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी C, अगर C लेते हैं तो ये C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा, C कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा बताओ भाई, यहाँ पे आएगा C से C कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अगर याद हो तो डेरिवेशन तो काफी किया हुआ है हमने इसका। अब क्योंकि वीक बेस है तो देखते हैं, वैसे इग्नोर कर सकते हैं इसको, अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं, वीक बेस है, देखते हैं कितना अल्फा आ रहा है भाई। तो अल्फा ही तो निकालना है पहले, हमें पहले अल्फा निकालना पड़ेगा तभी तो हम ये फाइंड कर पाएंगे Kb। तो अल्फा फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, फॉर अल्फा
we need alpha of weak base BOH will be molar conductance at C concentration upon molar conductance at infinite concentration. तो देखो भाई पहले तो C concentration पे निकाले भाई मोलर कंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट C concentration K into 1000 by M. तो K कितना है 1.5 into 10⁻⁴. बाकी लोग सब समझ आ गया तो पॉज करके ट्राई करो बेटा खुद से. 1000 अपॉन m इज 0.03. ठीक है भाई. तो मोलर कंडक्टेंस ये देखो ये हटा 0 एंड 0 यहाँ से ये कैंसिल, कितना बचा 10⁻⁻1 ये 1.53 0.5 into 10 5 आएगा. तो मोलर कंडक्टेंस एट C कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है बेटा 5 आ रहा है मेरा. ठीक है. इनफाइनाइट पे तो दे ही रखा है कितना 250, तो अल्फा हो जाएगा 5 अपॉन 250. कितना आएगा फिर अल्फा इज, अल्फा कम्स आउट टू बी, बताओ भाई यहाँ से इस इक्वेशन से सॉल्व करके अल्फा कितना आ रहा है 5 1 अपॉन 5 दैट इज अल्फा कम्स आउट टू बी टू 0.02 आ रहा है. केबी की फॉर्मूले में पुट करो. अब 0.02 तो इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे अल्फा कैन बी इग्नोर्ड. वैसे भी तुम्हें पता ही है भाई, टाइम मत वेस्ट करना बेटा. वीक बेस है, वीक एसिड है, तो अल्फा बहुत कम होगा. कैन बी इग्नोर्ड एज क्या लिखते थे अल्फा इज लेस देन ग्रेटर नहीं है ना, अल्फा इज लेस देन 1 इग्नोर्ड एज अल्फा इज. तो मतलब के बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर से तुम्हारा आ जाएगा. तो के बी इज इक्वल टू सी कितना है 0.03 और अल्फा कितना है 0.02 का होल स्क्वायर. बताओ भाई कितना आ रहा है. आई गेस 1.23 to the 12 into 10⁻⁻, माइनस 8 तो 4. ठीक है. 1.2 into 10⁻⁻4 केबी का आंसर. समझ में आया भाई. ठीक है. तो इसको देखें भाई, क्लियर है. देखो भाई फिर से है ना, समझ आएगा हो भाई. इक्विलिब्रियम ही यूज कर रहे हैं हम तो अच्छे से आता है भाई. केबी का ये होता है वीक बेस के लिए और इसको इग्नोर कर सकते हैं. अल्फा निकाल लो. अल्फा निकालने के बस एक नया तरीका देखा है जो इलेक्ट्रोलिसिस में, बाकी सब तो इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट में है. तो अल्फा हमारा आया 1/5 0.02 और ये एक मिनट बेटा, ये 5 आएगा -5 आएगा 12 into 10⁻⁻4 है ना, या 1.2 into 10⁻⁻5 हो जाएगा. डेसिमल शिफ्ट किया ना बीच में 1 और 2 के, 12 into 10⁻⁻4 कह सकते हैं. ठीक है. तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल है, ऐसा ही है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दूंगा. ये वाला हम देखते हैं अगेन जो इसी कंसेप्ट पे है. पहले सेम कंसेप्ट पे देख लेते हैं. इसमें मैं रब कर रहा हूँ. एकदम स्लाइड एकदम फोकस्ड है कि नहीं. यस है ना. आई होप ये क्लियर है. तो देखो इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज वीक एसिड at 25 degree Celsius. The molar conductivity of 0.02 molar HF is 176.2. If its molar conductance at infinite solution is 405.2 units, जो भी molar conductance की units होगी, equilibrium constant at given concentration is. तो equilibrium constant ionization constant मतलब एक ही बात है. तो acid है, HF is a weak acid. weak acid का equilibrium constant Ka. वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka. ठीक है. मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोलर. HF की कंसंट्रेशन 0.02 मोलर. पॉज करके सॉल्व करेंगे पिछली बार की तरह ही है. Ka का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ka C अल्फा स्क्वायर ही लिख रहा हूं अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा, बट वीक एसिड है तो अल्फा कैन बी इग्नोर्ड. तो सिंपली Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. 1 माइनस अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, अल्फा विल बी वेरी लेस देन 1, तो कैन बी इग्नोर्ड. वीक है ना, तो इग्नोर्ड. क्लियर है. इट्स मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. तो और क्या मोलर कंडक्टिविटी के बने सेल्स. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HF इज 176.2 यूनिट्स. ठीक है. तो कंडक्टिविटी गिवन है. इफ मोलर कंडक्टेंस गिवन है, और मोलर कंडक्टेंस कितनी गिवन है 405.2 यूनिट्स.
तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 405.2, इसकी यूनिट हमें पता है, एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी जो हो गई वो K हो गया, K इज इक्वल टू 176.2, ठीक है। इसकी यूनिट्स कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए है मेरे पास, अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट C concentration अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन। तो C कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस सिर्फ ये K इंटू 1000/m, K इंटू 1000/m, ठीक है भाई। तो K कितना है, K है ये 176.2 इंटू 1000, M कितना है 0.02। तो इसको सॉल्व करो बेटा सब लोग, 176.2 इंटू 1000 अपॉन M इज 0.02, ठीक है। सेम उसी मेथड से है, इससे जो भी सॉल्व होगा मोलर कंडक्टेंस आएगी, यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, Ka। यहाँ पे पुट करो एंड आंसर फिर हमें बताओ भाई। आंसर कम्स आउट टू बी, राइट डाउन, ठीक है, 6.70 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करके सब लोग चेक करेंगे, 6.7 इंटू 10⁻⁻4, ये आंसर है हमारा। सेम मेथड है, और आप लोग ट्राई करो एक बारी फिर से, ठीक है। और फिर शीट में से ट्राई करेंगे सब लोग, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोलरॉश लॉ, कंडक्टेंस एंड कोलरॉश लॉ के क्वेश्चन टॉपिक इज ओवर। कल से हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, अभी तक तुम सोचो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हो गई, सेल वेल तो देखा ही नहीं हमने, कंडक्शन वगैरह नहीं देखा, तो कल से हम लोग वो सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इससे पहले वाला भी क्लियर होगा। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, है ना, और इसको बेटा फॉलो करो। चैप्टर टफ है, लेक्चर्स देख नहीं रहे हैं, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, डाउट्स होंगे तो डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, कॉल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, दैट इज़ योर इशू, ये कि दोबारा नहीं होगा। बस अगर तुम्हें कुछ अगर रिलीफ की दुआ करनी है तो यही दुआ करना कि अगर सिलेबस शॉर्ट होता है तो ये चैप्टर भी हटा दिया जाए, है ना, क्योंकि दोबारा तो ये रिवाइज करवाया नहीं जाएगा और तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। एंड डाउट्स मैं अभी करवाऊंगा, तब बाद में नहीं करवाएंगे बेटा, डाउट सेशन है ना। तुम जो टॉपिक चल रहा है उसका 1 वीक बाद तक हम डाउट करवा सकते हैं, 2 वीक 3 वीक बाद तक मैं डाउट्स नहीं करवा सकता बेटा, ठीक है। दैट इज द क्लैरिटी। तो क्योंकि हैबिट, अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेली का डेली पढ़ना है, और डेली का डेली नहीं पढ़ोगे तो उस टाइम अगर पढ़ रहे हो तो डाउट आया, जब पढ़ोगे डाउट तो आएगा, उस टाइम पढ़ रहे हो डाउट आया तो जो उस दिन का लेक्चर है मतलब वो तुम मिस कर रहे हो, तो इट इज़ यूजलेस, पढ़ाई यूजलेस है, इसलिए उसमें सपोर्ट नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो हम मेथड, अपना मेथड मत बनाओ, या अपने आराम कंफर्ट के हिसाब से नवाब बन के मत पढ़ो भाई, ठीक है। नवाब बन के नहीं पढ़ना, जैसे पूरी दुनिया पढ़ती है कि डेली का डेली पढ़ना है, तो डेली का डेली पढ़ोगे तो डेली के डेली डाउट्स भी होंगे, और नहीं है तो मतलब आप नवाब बने हुए हो, तो नवाब बनना विल नॉट बी टॉलरेटेड, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी है कंट्री में, ओके, दैट इज वाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है वो मैं करता हूँ, इस पर फोकस करते हैं, देखो दिख रहा है, और रब कर दूँ एक बारी। है ना, ये तो सिंपल प्लस माइनस से ही आ जाएगा तुम्हारा। अरे कैमरे का वो है हैंडल, कैसे करें फोकस, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सबसे लेफ्ट हैंड पे इलेक्ट्रोलाइट है, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl है, दूसरा KNO3 है, HCl है, NaOC सोडियम नहीं, सोडियम क्या है, NaOC OAC एसिटेट, ठीक है, NaOC एस्टर है बेटा ये, है ना, एंड देन NaCl है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस दी है 149.9, 145, 416, 426.2, 91, 126.5. Calculate molar conductance at infinite dilution of HOAC using appropriate molar conductance
of electrolyte listed above at infinite dilution in H2O at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें HOAC का फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो HOAC ये HCl से HCl में होगा H प्लस एंड Cl माइनस NaOAC कैसे डिसोशिएट करेगा, कोई बताएगा भाई? ठीक है, इट विल डिसोशिएट लाइक Na प्लस एंड O माइनस AC, है ना। तो ये दोनों ऐड करने हैं, तो भाई ये दोनों चाहिए और बाकी के हमें नहीं चाहिए। आंसर लिख लो। ठीक है, इसका आंसर आएगा बेटा 390.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 390.7। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डिसोसिएशन लिखो, इक्वेशन लिखो एंड ट्राई इट आउट। ठीक है, देन शीट में से कल क्वेश्चन करो। कल मॉर्निंग में मैं डाउट के लिए ग्रुप में मैसेज डालूंगा एंड डाउट्स उसी में डिस्कस करे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो करंट टॉपिक है, तुम मुझसे पूछ सकते हो बेटा एक हफ्ते तक, है ना, बट नॉट लेटर देन दैट, क्योंकि वो इतना बर्डन अगर हो जाएगा तो तुम नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, यू आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम टीचर्स के द्वारा या स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा जो तुम्हें दिया जा रहा है फॉलो करने को।